ओम नमः शिवाय। आप सभी शिव भक्तों का शिव पुराण के इस कथा श्रवण में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है और सभी शिव भक्तों को हार्दिक प्रणाम। जैसे कि आपको विदित है, हम शिव पुराण की कथा का नित्य प्रतिदिन श्रवण कर रहे हैं और उसी क्रम में आज हम शिव पुराण का जो संस्कृत मूल पाठ है उसको श्लोकों सहित उसका हम यहाँ पे श्रवण करते हैं और थोड़ा बहुत संदर्भ भी बताते हैं, क्योंकि हम जो इसकी हिंदी की कथा है, जो टीका है शिव पुराण की, उसको हम पहले ही कर चुके हैं। उसका आप सुनना चाहें तो ये अवेलेबल है इसी चैनल पे। और ये जो शिव पुराण है इसमें हमने कल तक द्वितीय अध्याय का हमने श्रवण किया था, प्रथम और द्वितीय अध्याय, और हम जो कर रहे हैं वो है विद्वेषर संहिता के अंतर्गत आने वाले इन अध्यायों का हम श्रवण कर रहे हैं। तो इसमें हम अभी तक मुनियों के जो प्रश्नोत्तर थे और मुनियों के पाप का नाश कैसे हो ये बताया था श्री सूत जी ने। अब इसके आगे की कथा है। व्यास जी कहते हैं, अथ तृतीय अध्याय। व्यासुवाच इत्यकर्ण वचः श्रोतं प्रोचुस्ते परमर्षयः वेदांत सार सर्वस्वं पुराणं श्रावयाद्भुतम् इति श्रुत्वा मुनीनां सा वचनं सुप्रहर्षितः। स्मरं शंकर सूत प्रोवाच मुनिसत्तमान्। श्री सूत उवाच, शृण्वन्तु ऋषयः सर्वे स्मृत्या शिवमनामयम् पुराणप्रवणं शैवं पुराणं वेदसारजम् यत्र गीतं त्रिक्प्रीत्यं भक्तिज्ञानविरागकं वेदान्तवेद्यं सदस्तु विशेषेण प्रवर्तिणं। शृण्वन्तु ऋषयः सर्वे पुराणं वेदसारजं पुराकालेन महता कल्पयतीते पुनः पुनः अस्मिन्नुपस्थिते कल्पे प्रवत्ते सृष्टिकर्मणि मुनीनां षट्कुलीनानां ब्रुवतामितरेतरम् इदं परमिदं नेति विवादः सुमहानभूत्। ते विजग्मुर्विधातारं ब्राह्मणं प्रष्टुम् अव्ययम् वाग्भिर्नयगर्भाभिः सर्वे प्राञ्जल्यो ब्रुवन् त्वं हि सर्वजगद्दाता सर्वकारणं कः पुमान् सर्वतत्त्वेभ्यः पुराण परतः परा। ब्रह्मोवाच, यतो वाचो निर्वर्तन्ते अप्रपाप्य मनसा सह यस्मातं सर्वमिदं ब्रह्म विष्णुरुद्रेन्द्रपूर्वकं सह भूतेन्द्रियो सर्वे प्रथमं सम्प्रसूयते। एष देवो महादेवः सर्वज्ञो जगदीश्वरः अयं तु परया भक्त्या दृश्यते नान्यथा क्वचित्। रुद्रो हरिर्हरिश्चैव तथान्ये च सुरेश्वरा भक्त्या परमया तस्यं नित्यं दर्शनकाङ्क्षिकान्। भक्त्या परमया तस्य नित्यं दर्शन आकाङ्क्षिणः बहुनात्रं किमुक्तेन शिवे भक्त्या विमुच्यते। प्रसाददेवता भक्ति प्रसादो भक्ति संभवः यथे अंकुरतो बीजं बीजतो वा यथांकुरः तस्मादीश प्रसादार्थं यूयं गत्वा भुवं द्विजा दीर्घसत्रं समाक्रध्वं यूयं वर्षसहस्रकम् अमुष्यैवाद्यवेरस्य शिवस्यैव प्रसादतः वेदोक्तविद्यासारं तु ज्ञायते साध्यं साधमम् वेदोक्तविद्यासारं तु ज्ञायते साध्य साधनम्। मनुवाच, मुनयौचु अथ किं परं साध्यं किं वा तत्साधनं परं साधकः कीदृशस्तत्र तदिदं ब्रूहि तत्त्वतः। ब्रह्मोवाच, साध्यं शिवपदप्राप्तिः साधनं तस्य सेवनं साधकस्तत्प्रसादाद्यो नित्यादिफलनिस्पृहा कर्म कृत्वा तु वेदोक्तं तदर्पितं महाफलं
परमेश पद प्राप्ति सालोक्यादिक्रमात् ततः तद्भक्त्यानुसारेणं सर्वेषां परं फलं तत्साधनं बहुविधिं साक्षाधीशेन बोधितम् संक्षिप्यं तत्र वह सारं साधनं प्रब्रवीम्यहं श्रोत्रेण श्रवणं तस्य वचसा कीर्तनं तथा मनसा मननं तस्य महासाधन मुच्यते श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च मंतव्यश्च महेश्वरः इति श्रुतिः प्रमाणं नः साधनेनामुमापरं साध्यं वज्रता सर्वार्थ साधनैकपरायणः प्रत्यक्षं चक्षुषा दृष्ट्वा तत्र लोक प्रवर्तते अप्रत्यक्षं हि सर्वत्र ज्ञात्वा श्रोत्रेण चेष्टते तस्मात् श्रवणमेवादो श्रुत्वा गुरुमुखाद् बुधा तथा संसादयेदन्त्य कीर्तना मननाशुधि कर्मान् मनन् पर्यन्ते साधने यस्मिन् सुसाधितो शिवयोगो भवेत्तेन सालोक्यादिक्रमाच्छनः सर्वाङ्गव्याधयः पश्चात् सर्वानन्दश्च लीयते अभ्यासात् क्लेशमेतद् वै पश्चादादत् मङ्गलम् इति श्रीशिवमहापुराणे प्रथमाया विद्वेश्वर संहिताया साध्य साधन विचारा नाम तृतीयो अध्यायः। सो इस प्रकार जो तृतीय अध्याय है साध्य साधन विचार के नाम का, उसका यहाँ पे समाप्ति होती है और इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से हम सुनना हमको ये चाहिए शिव पुराण की जो कथा है और क्या हमें इसके फल प्राप्त होते हैं, किस तरह से हमें मन लगा के साध्य और जो साधन है, साध्य क्या है वो भगवान श्री शिव हैं, उनकी भक्ति है और वो स्वयं, और साधन क्या है उनको जाने के या उनके पास पहुंचने का जो साधन है वो शिव पुराण है। अब हम चतुर्थ अध्याय में आए हैं, इसकी कथा का श्रवण प्रारंभ करते हैं। अथ चतुर्थोऽध्यायः मृय उचुः मननं कीदृशं ब्रह्मश्रवणं चापि कीदृशं कीर्तनं वा कथं तस्य कीर्तयत दथायतं ब्रह्मोवाच पूजा जपेश गुणरूप विलासन्नम्ना पूजा जपेश गुणरूप विलास नाम्ना युक्त प्रियेण मनसा परिशोधनं यथा तत्संततं मनन्मीश्वर दृष्टिलभ्यं सर्वेषु साधनश्वरस्वपि मुख्यं गीतात्मनं श्रुतिपदेन च भाषया वा शम्भुप्रतापगुणरूप विलास नाम्नां वाचं स्फुटं तुं रसवत् स्तवनं यदस्य तत्कीर्तनं भवति साधनमत्र मध्यम येनापि केन करणेन च शब्दपुञ्जं तत्र क्वचिच्छैव परं श्रवणेन्द्रियेण स्त्रीकेलिवदं दृढतरं प्राणिधीयते यत् तद्बुधा श्रवणमत्र जगत् प्रसिद्धं सत्सङ्गमेन भवति श्रवणतः पुष्मात् पुरस्तात् संकीर्तं पशुपतेरथ तदं दृढस्यात् सर्वोत्तमं भवति तन्मनं तदन्ते सर्वं हि संभवति शंकर दृष्टिपाते। सूतोवाच अस्मिन् साधन महामात्ये पुरा व्रतं मुनीश्वरा युष्मदर्थं प्रवक्ष्यामि शृणोध्यं वदनात् पुरा मम गुरुव्यास पराशरमुने सुतः तत्पश्चात् सम्भ्रान्तं सर्वत्वत्या तटे शुभे गच्छन् यद्रच्छया तत्र विमानेनार्क रोचिषा सनत्कुमारो भगवान् दर्शनं मम देशिकं ध्यानारूढा प्रबद्धसौ दर्दशं तमजात्मजं
प्रणिपत्याह सम्भ्रान्तं परः कौतूहलं मुनिः दत्त्वार्धमस्य प्रददौ देवयोग्यं च विष्टरं प्रसन्नाः प्राहं तं प्रवहं प्रभु गंभीर्या गिरा। सनत कुमार उवाच सत्यं वस्तु मुने दध्या साक्षात्करण गोचरः स शिवोऽथ सहायोऽत्र तत्पश्चरसि किं कृते। एवं मुक्तः कुमारेण प्रोवाच स्वसंशयः मुनि धर्मार्थकाममोक्षाश्च वैद्यमार्गे कृतादरः बहुधा स्थापिता लोके मया त्वत्कृपया तथा एवं भूतस्य मे प्येयं गुरुभूतस्य सर्वतः मुक्तिसाधनकं ज्ञानं नोदेति परमाद्भुतं तत्पश्चरामि मुक्तर्थ्य न जाने तत्र कारणम्। इत्थं कुमारो भगवान् व्यासेन मुनिनार्थितः समर्था प्राह विप्रेन्दा निश्चयं मुक्तिकारणम्। श्रवणं कीर्तनं शम्भो मननं च महत्तरं त्रयं साधन मुक्तं च विद्यते वेदसम्मतः। पुराहमथ सम्भ्रान्तो हान्यसाधन सम्भ्रम अचले मन्दरे शैले तत्पश्चरमाचरम् अचले मन्दरे शैले तत्पश्चरणमाचरम्। शिवाज्ञया ततः प्राप्तो भगवान् नन्दिकेश्वरः सा मे दयालु भगवान् सर्वसाक्षी गणेश्वरः। उवाचं मह्यं सस्नेहं मुक्तिसाधन मुक्तमं श्रवणं कीर्तनं शम्भो मननं वेद सम्मतः त्रिकं च साधनं मुक्ते शिवेन मम भाषितं समाधित्रिकं ब्रह्मान् पुरुष्वेति मुहुर्मुहुः। एवं मुक्ता ततो व्यासं सानुगो विधिनन्दनः जगाम स्वविमानेन पदं परं शोभनम्। एवं मुक्तं समासेन पूर्ववृत्तान्तमुक्तमम्। ऋषियोवाच ऋषयः ऊचु श्रवणादित्रयं श्रुतं मुक्त्योपायस्त्वयेरितः श्रवणादित्रिके शक्तः किं कृत्वा मुच्यते जनः। अयन्ते नैव मुक्तिः स्यात् कर्मणा केन हेतुनः। इति श्री शिव महापुराणे विद्येश्वर संहिताया साध्य साधन खंडे चतुर्थ अध्याय। तो ये चतुर्थ अध्याय भी यहाँ पे साध्य साधन खंड में ही है, उसका अंत हुआ। और अब हम पंचम अध्याय का प्रारंभ करेंगे। इसमें श्री सूत जी कहते हैं, श्री सूत उवाच श्रवणादित्रि के शक्तो लिंगम वरे च शांकरम संस्थाप्य नित्यभयर्चः तरेण संसार सागरम अपि द्रव्यम वहे देव यथा बल मवंचन अपर्ये लिंग वैरार्थ मर्चयेदपि संततम मंडपम गोपुरम तीर्थम मठम क्षेत्रम तथोत्सवम वस्त्रम गंध च माल्यम च धूपदीपम च भक्तितः विविधानं च नैवेद्यम पूपव्यंजन उत्तम छत्रध्वजं च व्यंजनं चामरं चापि सांगिकं राजोपचारावतः सर्व धारये लिंगवैर्यो प्रदक्षिणा नमस्कारं यथाशक्तिं जपं तथा आह्वानादि संगार्थं नित्यं कुर्यात् सुभक्तितः।
इत्थं व्यर्चनं देवं लिंगे वीरे च शाङ्करे सिद्धिमेति शिवप्रीत्या हित्वापि श्रवणादिकं लिंगवैरार्चनां मात्रा मुक्ता पूर्वे महाजनाः। मुनय ऊचुः वीरमात्रे तु सर्वत्र पूजयन्ते देवतागणः लिंगे वीरे च सर्वत्र कथं सम्पूजते शिवा। श्रुतुवाच अहो मुनीश्वरः पुण्यं प्रसन्नमेतन्तं महाद्भुतम् अत्र वक्तं महादेवो नान्यस्ति पुरुषे क्वचित् शिवेनोक्तं प्रवक्ष्यामि क्रमाद गुरुमुखाच्युतं शिवैको ब्रह्मरूपत्वा निष्कलः परिकीर्तितः रूपित्वात् सकलस्तदत्तस्मात् सकलनिष्कलः निष्कलं त्वानिरङ्कारं लिङ्गं तस्य समागतं सकलत्वात् तथा वैरं संकारं तस्य संगतं सकलाकल रूपद्वात् ब्रह्म शब्दाद्भिः परः अपि लिंगे च वैरे च नित्यं वै अर्च्यते जनः अब्रह्म तत्त्वादन्येषां निष्कलतत्त्वं न हि क्वचित् तस्मात् निष्कले लिंगे नराध्यन्ते सुरेश्वरः अब्रह्मत्वजीवता धान्ये देवतागणा तूष्णी सकलमात्रद्वार्चन्ते वेदमात्रके जीवत्वं शङ्करायेशं ब्रह्मत्वं शङ्करश्च च वेदान्तसारसंसिद्धं प्रणवार्ते प्रकाशनात् एवमेवं पुरा पुष्टो मन्दरे नन्दिकेश्वरः सनत्कुमारमुनिना ब्रह्मपुत्रेण धीमता। श्री सनत कुमार उवाच शिवान्यदेववश्यानां सर्वेषामपि सर्वतः वैरमात्रं च पूजार्थं श्रुतो दृष्टा च भूरिशः शिवमात्रस्य पूजायां लिङ्गं वैरे च दृश्यते अतस्तद् ब्रूहि कल्याणं तत्त्वं मे साधु बोधनम्। श्री नंदिकेश्वर उवाच अनुत्तरमिमं प्रश्नं रहस्यं ब्रह्म लक्षणं कथयामि शिवेनोक्तं भक्तियुक्तस्य ते अनघ शिवस्य ब्रह्मरूपत्वा निष्कलवाच्च निष्कलं लिङ्गं तस्यैव पूजायां सर्ववेदेषु सम्मतं तस्यैव सकलत्वाच्च तथा सकल निष्कलं सकलं च तथा वीरं पूजायां लोकसम्मतं शिवान्येषं सजीवात्म सकलत्वाच्च सर्वथा वैरमात्रं च पूजायां सम्मतं वेदनिर्णये स्वाविभावे च देवानां सकलं रूपमेव हि शिवस्य लिङ्गं वैरे च दर्शने दृश्यते खलु। सनत कुमार उवाच उक्तं त्वया महाभागं लिङ्गवैर प्रचारणं शिवस्य च तदन्येषां विभज्य परमार्थिता तस्मात् देवं परं लिङ्गं वैरादिसम्भवं श्रोतुमिच्छामि योगीन्द्रं लिङ्गाविभावलक्षणम्। नंदिकेश्वर उवाच शृणु वत्स भवत्प्रीतां प्रक्षयामि परमार्थता पुराकल्पे महाकाले प्रपन्ने लोकविश्रुते अयुध्येतं महात्मानो ब्रह्मा विष्णु परस्परं तयोमानं निराकर्तुं तन्मध्ये परमेश्वरः निष्कलस्तम्भरूपेण स्वरूपं संदर्शयत् तत्स्वलिङ्गचिह्नात् स्तम्भतो निष्कला शिवा स्वलिङ्गं दर्शयामास जगता हितकाम्यया तदा प्रभति लोकेषु निष्कलं लिङ्गमेश्वरं सकलं च तथा वीरं शिवस्यैव प्रकल्पितं शिवान्यैषं तु देवानां
वैरमात्रं प्रकल्पितं तदवैरं तदद्वैरं तु देवानां तत् भगदोगप्रदं शुभं शिवस्य लिङ्गवैरत्वं भोगमोक्षप्रदं शुभम्। इति श्री शिव महापुराणं प्रथमाया विद्वेश्वर संहिताया शिवलिंग महिमा वर्णम नाम पंचमो अध्याय। इस प्रकार आज हमने तीसरा, चौथा और पांचवा अध्याय यहाँ पे हमने समाप्त किए हैं। इस प्रकार ये अध्याय आज हमने जो श्रवण किए हैं वो यहाँ पे समाप्त होते हैं और इनका जो सार है उनमें मुनियों ने श्री सूत जी से पूछा कि जो देवता हैं उनकी पूजा और आराधना विग्रह में होती है, जबकि भगवान भोलेनाथ की आराधना विग्रह और शिवलिंग दोनों में क्यों होती है। तो उसके उत्तर में भगवान सूत जी ने कहा कि जो मेरे गुरु जी ने मुझे कहा था मैं उसको बताता हूँ, और वही बातें उन्होंने श्लोकों के माध्यम से बताई हैं। इसमें उन्होंने बताया कि भगवान निराकार और आकार, निष्कल और सकल दोनों रूपों में हैं। तो निष्कल रूप में या निराकार रूप में हम उनके लिंग की पूजा करते हैं और आकार रूप में उनके विग्रह की। और इसके अलावा इसमें ब्रह्मा विष्णु के और भगवानों के मध्य जो संघर्ष की बातें हैं, तो वो सारी ये बातें आप इन श्लोकों के माध्यम से सुनिए, जो शिव पुराण के जो अध्याय हैं 7वें अध्याय तक। और एक बात और है कि जब भी आप इन्हें सुनिए शांत चित्त से इनको सुनिए, इन श्लोकों को, और उस समय ओम नमः शिवाय का जप भी कीजिए, भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को ध्यान कीजिए। तो अपनी वाणी को यहीं पे विराम देते हुए आज के कथा श्रवण का हम यहाँ पे समापन करते हैं। कल पुनः आपसे भेंट होगी, जहाँ पे हम शिव पुराण महात्म्य के या शिव महाशिव पुराण के जो संस्कृत मूल है उसके अगले अध्यायों का हम श्रवण करेंगे। भगवान भोलेनाथ शिव की कृपा सभी भक्तों के ऊपर बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय श्री केदार।